45 की बीजेपी और 45 का कार्यकारी अध्यक्ष। राहुल गांधी जेन जी करते रह गए। नरेंद्र मोदी ने जेन जी के हाथ में बीजेपी सौंप दी। बीजेपी में नितिन नवीन की ताजपोशी हो गई। नितिन नवीन बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठा दिए गए। अब यहां से सियासत बड़ी तेज स्पीड पकड़ने वाली है। दिल्ली से गाड़ी छूटेगी तो सीधे कोलकाता स्टेशन पर रुकेगी। ममता बनर्जी की गद्दी हिलाने के लिए महामशीन तैयार हो रही है और मोदी ने ड्राइविंग सीट पर 45 साल के नितिन नवीन को बिठाया है। यह सिर्फ बीजेपी में ही हो सकता है कि देश के बड़े बड़े ताकतवर मंत्री और पार्टी के कद्दावर नेता 45 साल के नए कार्यकारी अध्यक्ष का स्वागत करने के लिए कतार लगाकर खड़े हों। नितिन नवीन बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जब पहली बार पार्टी हेडक्वार्टर पहुंचे तो अमित शाह, जेपी नड्डा और पीयूष गोयल जैसे मंत्रियों ने लगभग 20 मिनट तक खड़े होकर उनका इंतजार किया। नरेंद्र मोदी ने बीजेपी में बड़े बदलाव की शुरुआत की है। यहां से यंग जनरेशन को आगे लाने का काम होगा। ऐसे वक्त जब दूसरी पार्टियों में पुरानी लीडरशिप कुर्सी से चिपकी हुई है, नरेंद्र मोदी ने टीम बदलने का रिस्क लिया है। प्रधानमंत्री बैकवर्ड क्लास से और पार्टी का अध्यक्ष फॉरवर्ड क्लास से। नितिन नवीन कायस्थ जाति के हैं जो हर परिस्थिति में बीजेपी के साथ खड़ी रही है। कास्ट बैलेंस के हिसाब से देखें तो बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष कास्ट न्यूट्रल है। वो ऐसी जाति से ताल्लुक रखते हैं जो संख्या के मामले में कहीं नहीं टिकती और जिसके प्रतिद्वंदी भी बहुत कम है। पिछले 3 दिनों में नरेंद्र मोदी ने 3 बड़े अपॉइंटमेंट किए। सबसे पहले कुर्मी जाति के पंकज चौधरी को यूपी बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। फिर कायस्थ जाति के नितिन नवीन को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया और अगले ही दिन वैश्य समाज के संजय सरावगी को बिहार बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया गया। इस तरह बिहार से लेकर दिल्ली तक मशीन तैयार हो गई। अब उस मशीन को काम करना है। हमारी पार्टी भी 45 साल की होगी और मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी 45 साल का होगा। इतना युवा, एक तरफ देखिए कांग्रेस, नेहरू खानदान में ये नहीं हो सकता। नेहरू खानदान में खानदान के इर्द गिर्द ही होगा और जो अपने को अध्यक्ष दूसरा बन भी गया, अध्यक्ष की तरह भूमिका निभाएगा, वो सीताराम केसरी जी वाली स्थिति होगी। बहुत ही विनम्र, समर्पित कार्यकर्ता हैं, संगठन समझते हैं, 5 बार के विधायक हैं, मंत्री भी रहे हैं, कई प्रदेशों के प्रभारी भी रहे हैं छत्तीसगढ़ सहित। तो आज उन्होंने जो अपने काम से अपनी जगह बनाई है, उस कारण पार्टी ने एक कार्यकर्ता को सम्मान दिया है और ये भाजपा में ही हो सकता है। बीजेपी हेडक्वार्टर में जिस वक्त नए कार्यकारी अध्यक्ष का स्वागत हो रहा था, उससे 3 घंटा पहले ही संसद में एक नए कानून का मसौदा बांट दिया गया था। इससे पहले कि नरेंद्र मोदी के विरोधी बीजेपी में हुए बदलाव को डिकोड कर पाते, नरेंद्र मोदी ने अगली चाल चल दी है। केंद्र सरकार मनरेगा योजना को चेंज करने जा रही है। मनरेगा को बदलने के लिए नया बिल लाया जा रहा है। नई योजना का नाम होगा विकसित भारत जी राम जी। मनरेगा में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलती थी। जी राम जी योजना में 125 दिन की रोजगार गारंटी मिलेगी। जी राम जी इस नाम में ही अट्रैक्शन है। नरेंद्र मोदी को इस नाम की इंपॉर्टेंस पता है। बीजेपी ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है। 15 दिसंबर से 19 दिसंबर तक सांसदों को सदन में रहने को कहा गया है। संकेत साफ है, मोदी संसद के इसी सत्र में जी राम जी बिल पास कराएंगे। देखिए, नाम में तो क्या रखा है, बड़े बड़े लोग बोल के गए हैं। दूसरा विषय ये है कि नाम से काम में ज़्यादा फर्क पड़ता है। बहुत नामदार लोग इस भारत वर्ष में प्रधानमंत्री हुए, बड़े बड़े फैमिली के लोग, लेकिन एक चाय वाला ही देश को आगे लेके जा रहा है। तो ये देश को आगे ले जाने वाला काम
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, आगे भी चलता जाएगा। नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा पर विदेश रवाना हुए हैं, लेकिन जी राम जी बिल पर बहस और वोटिंग के अंतिम दिन मोदी संसद में मौजूद होंगे, मगर राहुल गांधी तब भी विदेश में होंगे। जी राम जी, क्या नरेंद्र मोदी का नया कानून बंगाल विजय के लिए है? क्या मोदी मनरेगा का नाम बदलकर ममता को हराएंगे? और क्या राहुल गांधी ये सारा खेला विदेश में बैठकर देखेंगे? राहुल 5 दिनों के लिए विदेश निकल गए हैं। वो दिल्ली से लंदन गए हैं। लंदन से ही राहुल जर्मनी जाएंगे। 17 दिसंबर को राहुल बर्लिन में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के कार्यक्रम में शरीक होंगे, जहां वो सैम पित्रोदा के साथ मंच शेयर करेंगे। 2005 का मनरेगा कानून कांग्रेस सरकार ने बनाया था। 2025 में नरेंद्र मोदी जी राम जी कानून बनाने जा रहे हैं। इसका फायदा क्या है, किस लिए किया जा रहा है, महात्मा गांधी जी का नाम क्यों हटा रहे हैं? महात्मा गांधी जी तो इस देश के सबसे बड़े नेता इतिहास में, दुनिया में, विश्व में माने जाते हैं, तो उनका नाम हटाने के लिए मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मकसद क्या है, इनकी मंशा क्या है। सदन चल नहीं रहा है, फालतू में हम डिस्कशन भी कर रहे हैं तो पता नहीं कैसी कैसी चीजों पे कर रहे हैं, जो असली समस्याएं हैं उन पे कर नहीं रहे हैं। कांग्रेस जी राम जी योजना के नाम पर फंस गई है। कांग्रेस का हर दूसरा नेता महात्मा गांधी के नाम पर चल रही योजना का नाम बदलने से खफा है। लेकिन मेरे को गांधी जी और राम जी के बीच में कोई विरोधाभास नहीं दिखता है। दोनों, राम जी हमारे भगवान हैं और गांधी जी हमारे आस्था का केंद्र है। विश्व भी उनको सम्मान करता है। और जब कोई भी पार्टी इस प्रकार की राजनीति करती है जिसमें गांधी जी को राम जी से के विरोध खड़े कर दो, ये अच्छी बात नहीं है, ये समझदारी की बात नहीं है। इट ओनली शोज इमेच्योरिटी। कांग्रेस नाम पर फंसी और तृणमूल इस बिल से होने वाले काम पर फंसी। ममता बनर्जी की पार्टी जी राम जी योजना की तपिश महसूस करने लगी है। नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी के बीच झगड़े की एक बड़ी वजह मनरेगा का पैसा है। तृणमूल के एमपी संसद के हर सत्र में इस तरह का प्रोटेस्ट करते हैं। शीतकालीन सत्र में भी टीएमसी ने मनरेगा के लिए प्रोटेस्ट किया था। मोदी सरकार ने मार्च 2022 से पश्चिम बंगाल का मनरेगा बजट रोक रखा है। ममता बनर्जी का दावा है कि केंद्र पर बंगाल का 62,000 करोड़ रुपए बकाया है। केंद्र का कहना है कि ममता सरकार ने मनरेगा में केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं किया। बंगाल ने मनरेगा में पारदर्शिता नहीं बरती और वेरिफिकेशन में मनरेगा साइट पर एक्चुअल काम नहीं दिखा। मनरेगा का पैसा नहीं मिलने से बंगाल में उस तरह काम नहीं हो पाया जैसा होना चाहिए था या जैसा दूसरे राज्यों में हुआ। ममता को इस बात की नाराजगी है। दूसरी तरफ केंद्र का कहना है कि अगर पैसे देते तो तृणमूल के टोलेबाज सारे पैसे खा जाते। हम इसका नाम का घोरतर विरोधी है, क्योंकि हमारे देश का जो स्वतंत्रता सेनानियों ने लड़ा, लोकतंत्र बना, इसके लिए हम पूछते हैं मोहनदास करमचंद गांधी जी को, कहते हैं फादर ऑफ द नेशन, और रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको महात्मा उपाधि दिया था। उनका नाम यहाँ से निकल के उनको अपमान किया भारतीय जनता पार्टी और ये सरकार। हम इसका निंदा करते हैं। प्रावधान जनता के खिलाफ है। ममता के मसले पर कांग्रेस तृणमूल का साथ देने को तैयार नहीं है। अगर राहुल जी राम जी बिल पर सीरियस होते तो बिल पर बहस के दौरान वो विदेश में रहने का डिसीजन नहीं लेते। जी राम जी पर ममता बनर्जी को अखिलेश यादव का साथ मिला है। अखिलेश ने मनरेगा वाली गाड़ी लखनऊ की तरफ मोड़ी और डबल इंजन के दोनों इंजन को आमने सामने कर दिया। हम लोगों ने तो यहाँ तक देखा है कि भगवान के आगे अपने नेताओं के नाम लिख रहे हैं। लखनऊ में एकाना स्टेडियम भगवान विष्णु का नाम है, लेकिन जब इन्होंने कोई काम भारतीय जनता पार्टी ने नया नहीं किया तो उसी एकाना का नाम उन्होंने अपने एक पूर्व के प्रधानमंत्री के नाम से कर दिया। और हमारे यहाँ तो मुख्यमंत्री ऐसे रहे हैं कि किसी को अपना नाम लिखवाना हो या नाम बदलवाना हो तो वो एकदम तैयार हैं उसके लिए। तो ये नई चीज़ देख रहे हैं कि डबल इंजन में अब यूपी के इंजन से दिल्ली वाला इंजन सीख रहा है। अभी तक तो दिल्ली वाले इंजन की नकल यूपी वाला इंजन कर रहा था। अब क्योंकि किसी का